प्रेम सच्चा होना चाहिए महाराज। भगवान तो पत्थर की मूर्ति में से भी प्रकट हो जाते हैं। हमारे चांदी के लगाए हुए भोग भगवान नहीं खाते। वो मेवा मिष्ठान जो हम लगाते हैं भोग, वो भगवान नहीं खाते, लेकिन सबरी के बेर भगवान खा लेते हैं। कर्मा की खिचड़ी भगवान खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं है। और नामदेव जी भगवान को भोग लगाते हैं। और कुछ दिनों बाद जब उनके नाना जी आए तो नाना जी ने पूछा कि कहो भाई नामदेव, कहो भाई नामा, भगवान को भोग लगाया या नहीं लगाया, या खुद ही खुद खा लिया? भगवान की सेवा की या नहीं की? तो नामदेव जी कहने लगे, नाना जी मुझसे क्या पूछ रहे हो? भगवान से पूछो कि उनकी सेवा हुई कि नहीं हुई। अब उनके नाना जी सोचने लगे बात तो सही है। अब शाम को जब वामदेव जी, नाना जी उनके और नामदेव जी जब बैठे तो पूछने लगे नाना जी कि अरे नामा, तुमने भोग कैसे लगाया भगवान को? तो नामदेव जी बताने लगे कि नाना जी पहले तो वो आए नहीं 2 दिन, मैंने खूब उनको बुलाया, वो आए नहीं। अच्छा, तीसरे दिन मैंने जब उनको डराया तो वो फट से ही आ गए। डराया? कैसे डराया? नाना जी मैंने अपने गले पर छुरी रख ली, भगवान झट प्रकट हो गए। अच्छा, तो भगवान ने भोग लगाया और मुझे भी खिलाया। भगवान ने खुद खाया। हाँ, अब तो वामदेव जी मन में सोचने लगे, अरे ये झूठ तो नहीं बोल सकता नामदेव। तो अब उनके नाना जी कहने लगे कि चलो ठीक है, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। नामदेव जी ने कहा ठीक है, मैं कल भोग लगाऊंगा, आप खिड़की से देख लेना। ठीक है। अगले दिन जैसे ही नामदेव जी ने भोग लगाया, भगवान को बुलाने लगे कि भगवान आओ भोग लगाओ। आज भगवान आ नहीं रहे। तो नामदेव जी कहने लगे प्रभु, आप मुझे झूठा कहलवाना चाहते हो? आज यदि आप नहीं आए तो मैं आज सच में ही अपने प्राण त्याग दूं। और प्रेमियों, भगवान प्रकट हो जाते हैं और भोग लगाने लगते हैं। और खिड़की से उनके नाना जी देख रहे हैं भगवान कैसे भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने भोग लगाया, भगवान चले गए। उनके नाना जी अपने नामदेव जी के चरणों में गिर जाते हैं। इतने छोटे से बालक के चरणों में गिर जाते हैं। अरे हम तो इतने वर्षों तक ऐसे ही भगवान को भोग लगा रहे थे, भोग तो तुमने लगाया है भगवान को। अब तो वामदेव जी जब भगवान के दर्शन करते हैं, अब उनके मन में और जीने की इच्छा नहीं रहती। और प्रेमियों, बंधुओं, कुछ समय बाद उनके नाना जी का शरीर पूरा हो जाता है। अब नामदेव जी बड़े हो जाते हैं और वो भी अपने नाना की तरह कपड़े छापने का कार्य करते हैं। उनके नाना जी कपड़े छापते थे, नामदेव जी भी कपड़े छापने लगते। अब एक दिन उनकी माता जी ने देखा कि कपड़े छापता है, फिर सत्संगों में घूमता रहता है, पूरे दिन सत्संग सुनता है, अपनी मस्ती में डूबा रहता है। ऐसी मस्ती महाराज नाम की, नाम जप करते करते बेहोश हो जाते थे। विठल विठल विठला पांडुरंगा विठल, जय जय राम कृष्ण हरि, कीर्तन करते 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 मूर्छित हो जाते। उनकी ऐसी स्टेज आ गई थी भक्ति मार्ग में। अब उनकी माता को चिंता हुई, अरे ऐसा तो ठीक नहीं होगा। फिर उनकी माता ने मन में विचार किया, चलो क्यों ना इसका विवाह कर देते, विवाह हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा।
अब नामदेव जी का विवाह हो गया महाराज। अब लोग कहने लगे कि चलो देखते हैं भाई अब कैसे ये भजन करता है। विवाह से पहले तो खूब भजन करता था, गलियों में घूमता नाचता, अब देखेंगे कि कैसे भजन करता है। लेकिन प्रेमियों, विवाह होने के बाद भी नामदेव जी अपने नाम जप वैसा ही चलता रहा। आगे धंधे पीछे धंधे, धंधे ऊपर धंधे, जो धंधों के बीच जब नाम जपे वही राम के बंदे। वही राम के बंदे जो कार्य करते करते भगवान का नाम सुमिरन करते रहते। ऐसे नामदेव जी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब समय बीता महाराज, पंढरपुर में एक संत आए, ज्ञानेश्वर जी महाराज। बड़ा सत्संग करते, खूब सत्संग करते महाराज। तो एक वहां गोरा कुम्हार था, एक भक्त और था वहीं पर गोरा कुम्हार के नाम से। उसके घर पर सत्संग हो रहा था, तो नामदेव जी भी वहां पहुंचे सत्संग सुनने के लिए। और जो वो संत जी आए हुए थे उनके साथ उनकी बहन थी। अब इतने बड़े संत हैं पहुंचे हुए, उनकी बहन कम थोड़ी ना होगी। तो उनकी बहन उस कुम्हार के घर पर रखी वस्तुएं देख रही है। सत्संग चल रहा है और सब बैठे हैं भक्तजन आराम से, और वो बहन वस्तुएं देख रही है कि क्या क्या रखा है। और वो पूछती, गोरा जी ये क्या है, ये क्या है? तो एक थपकी होती है मटके चेक करने वाली कि मटका कच्चा है या पक्का। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो गोरा कुमार ने कहा कि ये तो थपकी है, इसका क्या काम होता है? इससे हम ये देखते हैं कि मटका कच्चा है या पक्का। अच्छा। तो उन संत की जो बहन थी उन्होंने वो थपकी ली और जितने भक्त बैठे हुए थे ना उनके सिर पर मारने लगी। सबके सिर पर मारती गई, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही नामदेव जी की बारी आई, वो थपकी लगी, लगते ही नामदेव जी क्रोधित हो गए। अरे तुम कैसी हो? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि हम सत्संग सुन रहे हैं और आप थपकी मार रही हो? अब वो कहने लगी कि गोरा जी ये सब मटके पके हुए हैं, लेकिन ये जो मटका है ना ये कच्चा है, ये अभी भी कच्चा है। अब जैसे ही नामदेव जी को सुना कि कच्चा है, तो संत के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान मैंने तो आपका दर्शन भी किया है, तो फिर मैं कच्चा कैसे हूं? तो भगवान कहने लगे कि नामदेव जी आपने अभी अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, गुरु के बिना आप कच्चे हो। अब नामदेव जी कहने लगे कि गुरु, तो आप ही बताइए कि मैं किसे गुरु बनाऊं? तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही पर्वत पर एक संत रहते हैं, तुम जाओ उन्हें गुरु बनाओ। तो नामदेव जी पहुंचे तो वो संत जी पहाड़ पर लेटे हुए हैं और अपने जो चरण है ना वो शिवलिंग के ऊपर रखे हैं। शिवलिंग के ऊपर पैर रखे वो संत जी आराम कर रहे हैं। नामदेव जी पहुंचे, देखा अरे ये कैसे गुरुदेव, शिवलिंग के ऊपर इन्होंने पैर रखे हैं, ये कैसे संत है? अब वो जाकर के प्रणाम करते हैं, कहने लगे कि महाराज जी आप अपने पैरों को कहीं और रख लीजिए, शिवलिंग पर रखना जरूरी। अब वो संत कहने लगे देखो भाई मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने पैर उठाकर कहीं रखूं। तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम ऐसा करो, मेरे पैर उठाकर के साइड में कर दो। अब नामदेव जी ने संत जी के दोनों चरण पकड़े और जैसे ही साइड में किए तो वहां पर भी शिवलिंग प्रकट हो गया। दूसरी जगह की वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरी जगह किया तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। अब तो नामदेव जी चरणों में गिर गए कि भगवान ये कैसी लीला है।
तो संत उन्हें उपदेश देते हुए कहने लगे कि नामदेव, तूने केवल इस शिवलिंग के अंदर भगवान को देखा, लेकिन मैंने जर्रे जर्रे के अंदर भगवान को देख रहा हूं। मैं कण कण में भगवान को देख रहा हूं। और आज नामदेव जी ने अपने गुरुदेव से शिक्षा ली, दीक्षा ली, और नामदेव जी भी अपने गुरुदेव के मार्ग पर चलने लगे। अब तो और नाम बढ़ गया महाराज। कण कण में नामदेव जी भगवान को निहारने लगे। एक दिन रोटी पका रहे थे महाराज। रोटी पकाते पकाते कुत्ता आया और 2 रोटी उठाकर भाग गया। अब सोचिए कि उस नामदेव जी की जगह हम होते तो क्या करते? डंडा लकड़ी जो भी हाथ में आता वही लेकर पीछे दौड़ते महाराज। लेकिन नामदेव जी ऐसे नहीं हो। ये देखिए भक्त पीछे घी का कटोरा लेकर जा रहे। महाराज रुको, ऐसी क्या भूख लगी आज आपको? कम से कम रोटी पर घी तो लगा लो, सूखी कैसे खाओगे? और महाराज आज कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो तो जर्रे जर्रे में विराजमान है, लेकिन वो देखने वाले नेत्र होने चाहिए। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए आप हम सभी श्रवण करते हैं।